Hello everyone. Today we will discuss about the Election Commission of India and what is the provision given under the Indian Constitution relating to this. So, introduction of the topic. An election commission was established in the year 1950 to ensure the fairness of the election throughout India. So, जो election commission है वो 1950 में establish किया गया था और it is responsible for administering election to the Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assembly, councils and the ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट. सो जो इलेक्शन कमीशंस है वो इलेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट करता है लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और काउंसिल्स के. और द जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन से रिलेटेड जो है ये डील करता है. द पावर ऑफ दिस बॉडी हैज़ बीन वेस्टेड बाय आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो इलेक्शन कमीशन है जो उसकी पावर है जो आर्टिकल 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है इसके प्रोविज़न बताए गए हैं. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 क्लॉज 1 द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर ऑफ सुप्रीटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट. सो जो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी पावर्स क्या हैं, तो उसकी पावर है सुप्रीटेंड करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. इट इज़ नॉट कंसर्न विद इलेक्शंस ऑफ पंचायत. जो इलेक्शन कमीशन है जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस होते हैं वो ये इससे डील नहीं करता. जो इससे डील करता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है हर स्टेट में. तो इन सब इलेक्शन से रिलेटेड जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन डील करता है. जो कॉम्पोजिशन होती है इलेक्शन कमीशन की वो कैसे होती है, तो जो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 है वो बताता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसिस्ट करता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एनी नंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स. और जो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 है वो बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स टू बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो इसमें अपॉइंटमेंट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उसी से रिलेटेड बताया है. और जो अदर कमिश्नर होते हैं वो जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइड से अपॉइंट किए जाते हैं. Article 324 Clause 3 in cases where another election commissioner is appointed the chief election commissioner becomes the chairman of the commission. So इसमें बताया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है और कोई और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है जो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो चेयरमैन बन जाता है कमीशन का. आर्टिकल 324 क्लॉज 4 बताता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ऑल्सो अपॉइंट रीजनल कमिश्नर्स एज ही डीम्स नेसेसरी टू असेस द इलेक्शन कमिश्नर. दिस कैन बी डन आफ्टर कंसल्टिंग विद द जो प्रेसिडेंट है वो भी रीजनल कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है अगर उसे नेसेसरी लगता है बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. और आर्टिकल 324 क्लॉज 5 बताता है कि जो टीनर होता है इलेक्शन कमीशन का वो कितना होता है और क्या कंडीशंस होती हैं उससे रिलेटेड इसमें बताया गया है. और जो फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन होते हैं वो बताए गए हैं. तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि क्या फंक्शंस होते हैं. सुप्रीटेंड करना, डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द इलेक्शंस. और नीचे भी इससे रिलेटेड ही प्रोविज़न है जैसे कंडक्ट करना इलेक्शन पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर के और ये सब दिया हुआ है. और जो रिलेटेड जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है वो दिए गए हैं जैसे आर्टिकल 325 बताता है कि किसी भी बेसिस पे इलेक्शंस में मतलब रेस, कास्ट और सेक्स के रिलेशन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और कोई भी पर्सन इलेक्शन से ऐसे नहीं कि वो इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकता. तो उससे रिलेटेड दिया गया है और बाकी भी इसी से रिलेटेड प्रोविज़न है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.